कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे मशहूर आध्यात्मिक मंत्रों में से एक, उसके पीछे आखिर कौन सी शक्ति छिपी है? आज हम एक ऐसे प्राचीन देवता की कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि हमारे अंदर की क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन का भी सोर्स हैं। जी हाँ, हम सविता की दुनिया की खोज कर रहे हैं। ये है गायत्री मंत्र। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग इसे जपते हैं, ज्ञान और प्रेरणा की तलाश में। देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी के लिए एक सीधी पुकार है। पर सवाल ये उठता है कि ये विनती आखिर की किससे जा रही है? कौन है वो दिव्य शक्ति जिसे हमारी बुद्धि को इंस्पायर करने के लिए पुकारा जा रहा है? और बस यही वो गहरा सवाल है जिसकी पड़ताल आज हम करने वाले हैं। हम फिजिकल सन के पार देखने की कोशिश करेंगे, उस स्पिरिचुअल एसेंस को खोजेंगे जो इसे चलाता है। आखिर गायत्री मंत्र के पीछे का ये छिपा हुआ सोर्स है कौन? चलिए इस फैसिनेटिंग पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले इस डिवाइन फोर्स की पहचान को समझना होगा। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में हम उस अस्तित्व के सार का अनावरण करते हैं जो इस पावरफुल मंत्र के एकदम सेंटर में है। सविता, इस नाम का मतलब ही है प्रेरक या जीवन देने वाला। अच्छा, एक काम करते हैं, सविता की कल्पना एक कॉस्मिक अलार्म क्लॉक की तरह करते हैं। ये वो दिव्य शक्ति है जो यूनिवर्स को नींद से जगाती है, उसमें प्राण यानी लाइफ फोर्स भरती है और क्रिएटिव विल की चिंगारी को जलाती है। तो ये सिर्फ रोशनी नहीं है, बल्कि वो इम्पल्स है, वो धक्का है जो हमें उस रोशनी तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। देखिए, सूर्य वो फिजिकल स्टार है जिसे हम आसमान में देखते हैं, लाइट और हीट का सोर्स। लेकिन सविता वो उस सूर्य की आत्मा है, वो डिवाइन विल, वो इनविजिबल पावर जो हर चीज को चलाती है। इसको ऐसे समझिए, सूर्य एक बल्ब है तो सविता वो बिजली है जो उसे रोशन करती है। अच्छा, सविता को सच में समझना है तो हमें उनकी कहानियों में उतरना होगा, है ना? ये जो पौराणिक कथाएं होती है ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में जान डाल देती हैं और पावरफुल इमेजेस के जरिए हमें दिखाती हैं कि सविता असल में दुनिया में काम कैसे करते हैं। तो सविता की प्रोफाइल कैसी है? देखिए, वो 12 आदित्यों में से एक हैं। ये 16 डेटीज का एक ग्रुप है जो कॉस्मिक ऑर्डर बनाए रखता है। उन्हें हिरण्यहस्त भी कहते हैं, यानी सुनहरे हाथों वाला। और ये हाथ कोई मामूली हाथ नहीं है, ये ऐसे हाथ हैं जो दुनिया को सिर्फ छूते नहीं बल्कि उसे शेप देते हैं, उसे बनाते हैं। और हाँ, वो एक शानदार सुनहरे रथ में यात्रा करते हैं जो उनकी जबरदस्त शक्ति का सिंबल है। अच्छा, मिथोलॉजी तो हो गई। अब चलिए प्राचीन ग्रंथों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि शास्त्रों में सविता के बारे में क्या कहा गया है। 20 से भी ज्यादा। सोचिए जरा ये नंबर कितना मायने रखता है। ऋग्वेद में, जो हमारा सबसे पुराना और सबसे फंडामेंटल वैदिक ग्रंथ है, उसमें 20 से ज्यादा भजन सिर्फ सविता को डेडिकेट किए गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि शुरुआती वैदिक वर्ल्ड व्यू में उनकी भूमिका कितनी सेंट्रल, कितनी जरूरी थी। चलिए एक बार फिर गायत्री मंत्र पर वापस आते हैं। जब हम इसके शब्दों को तोड़कर देखते हैं तो हम सीधे सीधे सविता की शक्ति का आह्वान पाते हैं। हम उनके भर्ग यानी उनके ब्रिलियंट तेज पर ध्यान करते हैं ताकि वो हमारी बुद्धि को प्रचोदयात यानी इंस्पायर कर सके, उसे पुश कर सके। ये मन को जगाने के लिए एक डायरेक्ट कॉल टू एक्शन है। ऋग्वेद का ये भजन देखिए, ये सविता की एक कितनी विविड तस्वीर पेश करता है ना? एक कॉस्मिक ट्रैवलर जो हर प्राणी पर नजर रखता है। और यहाँ उनकी डबल रोल पर ध्यान दीजिएगा, वो दुनिया को आराम भी देते हैं और फिर उसे जगाते भी है। ये एक्टिविटी और रिन्यूअल का उनका साइकिल दिखाता है। और ये बात कितनी खूबसूरती से ये दिखाती है कि ये प्राचीन भजन सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं थे। लोग अपनी डे टू डे ज़रूरतों के लिए, जैसे ट्रैवलर्स की सेफ्टी के लिए, सविता की डिवाइन पावर का आह्वान करते थे। मतलब डिविनिटी और ह्यूमन लाइफ, ये दोनों एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए थे। तो अब हम इस प्राचीन देवता को एक ऐसी ट्रेडिशन से जोड़ेंगे जो आज भी जिंदा है। जी हाँ, हम देखने वाले हैं कि वैदिक ज्योतिष यानी ज्योतिषा में सविता का प्रभाव आज भी कैसे महसूस किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में सविता रूल करते हैं हस्त नक्षत्र पर। अब ये नक्षत्र, जिन्हें लूनर मेंशंस भी कहते हैं, असल में आसमान के वो हिस्से हैं जो स्पेसिफिक एनर्जीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हस्त का सिंबल है हाथ। ये हाथ स्किल, क्राफ्ट्समैनशिप और यहाँ तक कि हीलिंग एबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस नक्षत्र की जो डिवाइन पावर है,
यानी इसकी शक्ति, वो सीधे सीधे सविता के सुनहरे हाथों वाले नेचर से जुड़ी है। ये एक इच्छा को, एक थॉट को लेकर उसे रियलिटी में मैनिफेस्ट करने की पावर है, उसे टैंजिबल बनाने की, उसे मूर्त रूप देने की शक्ति है। ये टेबल एक तरह से हमें हस्ताइस का एस्ट्रोलॉजिकल डीएनए दिखाती है। जरा इस फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन पर गौर कीजिए। इस पर मून का शासन है, जो इंट्यूशन और नर्चरिंग देता है, लेकिन इसका एलिमेंट है अर्थ, जो प्रिसिजन और स्टेबिलिटी लाता है। अब सोचिए, इंट्यूशन और प्रिसिजन का ये मिक्स कितनी पावरफुल क्रिएटिव फोर्स बनाता होगा। और ये चीज़ हमें असल दुनिया में रियल प्रोफेशंस में भी दिखती है, जैसे सर्जन्स, राइटर्स, आर्टिस्ट्स, हीलर्स। ये सभी लोग एक तरह से सविता की उस स्किलफुल क्रिएटिव इंस्पिरेशन को ही तो चैनल कर रहे हैं, जो इस नक्षत्र के थ्रू काम करती है। तो अब जब हमने मिथोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लोर कर लिया है, तो चलिए इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं, इसे अपने जीवन से जोड़ते हैं। अपने फाइनल सेक्शन में हम ये जानेंगे कि हम सविता की इस इटर्नल एनर्जी को अपनी लाइफ में कैसे चैनल कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम अपने अंदर के आर्टिजन को कैसे जगाएं? सविता के नेचर से इंस्पायर होकर यहाँ एक सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, भोर में यानी डॉन के समय मेडिटेट करें ताकि उस अवेकनिंग एनर्जी के साथ अलाइन हो सके। स्टेप 2, अपने क्रिएटिव गोल को लेकर एकदम क्लियर हो जाएं, इंटेंट को फोकस करें। और फाइनली स्टेप 3, स्किलफुल एक्शन लें, यानी अपने हाथों को उस इच्छा को मैनिफेस्ट करने दें। ये जो बात है ना, ये सविता के पूरे एसेंस को कैप्चर करती है। ये इंटेंशन से मैनिफेस्टेशन तक की एक सैक्रेड जर्नी है, इंस्पिरेशन और एक्शन के बीच का वो डांस जो दुनिया बनाता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं कि हमारे भीतर कौन सी डिवाइन इंपल्स है, कौन सी रचनात्मक क्षमता है जो जागृत होने का इंतजार कर रही है। सविता की प्रेरक प्रेरणा तो हर सुबह उगती है, बस उसे गले लगाने की देर है, उसे बस वेलकम करना है।